फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के बारे में। तो यहाँ मैं बता दूँ, आज जो मैं प्रश्न पत्र कराने वाली हूँ ये है 27 जनवरी 2019 में जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, ये उसका पेपर है। तो यहाँ हम उस जितने भी PYQ है मैं आप सभी को करवा रही हूँ। तो ये 27 जनवरी को जो पेपर हुआ था पहले शिफ्ट में, उसका क्वेश्चन पेपर है। चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप में है, वात्सल्य, भयानक, श्रृंगार या फिर अद्भुत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य। तो इसको जो है आपको कर्मवाच्य में बदलना है। पिताजी पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है या फिर पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। अब इसका जब हम परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर हमें कर्मवाच्य में इसको बदलना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? शिवजी और शिवेश भाई बहन हैं, हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, या फिर मैं घूमने जा रही हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों में तो कोई चिन्ह नहीं है योजक का। अब यहाँ पे बात करें तो देखिए योजक चिन्ह की जहाँ तक बात की है तो इसका सही उदाहरण हमें जो दो चीज़ों को जोड़ता हो और तात्पर्य निकलता हो, तो भाई और बहन। तो यहाँ पे सही उदाहरण हमारा ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का समास क्या होगा? 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, या फिर 7 नदियों का समूह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 सिंधुओं का समूह। सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधुओं, यानी यहाँ पर कौन सा समास है अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो यहाँ पर द्विगु समास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला, तो उपकार को मानने वाले को हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ, कृतज्ञ, परोपकारी या फिर धर्मज्ञ। तो जो उपकार को मानता है उसको हम कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्प में दिए गए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। कनक, कनक का तात्पर्य क्या होता है? सोना, चांदी, चावल या फिर कंगन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनक का तात्पर्य क्या होता है? सोना, और या फिर दूसरा अगर बोले तो धतूरा। ठीक है, यहाँ पे सोना है तो हम सोना क्लिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, तो यहाँ पर में कौन सा है? संबोधन नहीं, अधिकरण, संबंध कारक या फिर कर्म कारक। तो यहाँ पे कौन सा कारक है? यहाँ पर अधिकरण कारक है। में पर किस में आता है? अधिकरण में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला शब्द पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट डैश आना, सामान्य भविष्य काल, में आ गई, में आएगी, में आके गई या फिर में आके चली गई। तो इसको आपको आना शब्द को आपको सामान्य भविष्य काल में बदलना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद
बताइए रवि दीवार रंगने लगा है। तो यहाँ पर कौन सा भेद है? कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु है या फिर संयुक्त क्रिया है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर नाम धातु क्रिया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। हंस, तो हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा? हंसनी। तो देखिए इसमें से क्या सही है? तो इसमें से हमारा ए ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। कुम्हार, तो कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कुम्हारिन। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर इसका बहुवचन क्या होगा? कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए चुटिया जो है ये सही है। अब यहाँ पर आपको कृपण शब्द का वर्ण विच्छेद करना है। कृपण शब्द कैसे बना है? ठीक है, तो देखिए क जमा री, फिर प जमा अ, और अ में फिर लगाया हमने ण, फिर अ। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। कृष्ण, तो कृष्ण का शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अब यहाँ पे विशेषण क्या है? इस, बहुत, या फिर ऊंचे ऊंचे, या फिर पहाड़। तो यहाँ पर क्या है? बहुत। ये शब्द क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम या फिर संबंध का नाम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबका नाम। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचना रचित नहीं है? अंधा युग, चांद का मुख टेढ़ा है, भूरी भूरी खाकदोल, या फिर नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र? यहाँ पर देखिए जो अंधा युग है ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद बरदाई की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती की रचना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? भाषा, संस्कृति, खेल कूद, तकनीकी, या फिर हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। फिर यहाँ पे गद्यांश है और उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए गद्यांश देख लेते हैं। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, फिटन, टमटम। बग्गी बंद डिब्बा की होती है तो फिटन और टमटम खुले वाहन जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी। किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्व शक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है जबकि बग्गी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा जिसमें कम से कम अश्व शक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है इक या एक, यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था। किंतु
किफ़ायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए काशीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर देखें। सामाजिक आर्थिक बदलावों में किस तरह के वाहनों को प्रभावित किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्के वाहनों का प्रयोग जो है इसमें होने लगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, घोड़े के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है? तो घोड़े के पैरों को जो है काशीदाकारी युक्त वस्त्र से सजाया जाता है। नेक्स्ट है, तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? तो तांगा जो है भारी और बड़ा वाहन होता है। परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है, तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं? तो तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार जो है हमें इसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर आपको अलंकार बताना है। रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है? बहुत ही आसान है। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है क्योंकि क्या है, र वर्ण की आवृत्ति हो रही है और जहाँ भी वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। अवयव के भेद आपको बताना है। सीता के आगे रमा खड़ी है। अब यहाँ पर के आगे कौन सा अवयव है? यहाँ पर संबंध बोधक अवयव है। फिर यहाँ पे आपको शुद्ध रूप में अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप को लिखना है। घूमना सुबह अच्छा है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? सुबह घूमना अच्छा है। चलिए नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आपको छंद बताना है। करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तो सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। अब यहाँ पे आपको छंद बताना है। यहाँ पर 15 से 13 के क्रम से 28। तो यहाँ पे ये जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको मुहावरे का सही अर्थ बताना है। अंक भरना, अंक भरना का सही तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मूर्ख, यहाँ पर अंक भरना का तात्पर्य होता है गले लगाना। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको उस विकल्प का चयन कर जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। पुनर्जन्म, कुधर्म, आजीवन और दिखावा। तो कौन सा जो है यहाँ पर नहीं है? अब देखिए, पुनर्जन्म यहाँ पर पुनः जो है प्रयुक्त हुआ है पुनर्। कुधर्म कु उपसर्ग, आजीवन आ उपसर्ग, दिखावा तो इसमें आवा प्रत्यय है, यहाँ पर जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना है जो शब्द प्रत्यय से बना है। इंसान नहीं, मदद, जादूगर, समझ। तो यहाँ पर कौन सा शब्द जो है प्रत्यय से बना है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जादू और उसमें ग जो है प्रत्यय जुड़ गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। स्वार्थ, स्वार्थ का विपरीत क्या होगा? परमार्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आप लोगों की कमेंट आएंगे तो मैं ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है, संधि विच्छेद आपको बताना है अत्यधिक का। तो अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? अति जमा अधिक। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
यहाँ पर आपको सामसिक युग्म पद कौन सा है वो बताना है, ठीक है। आचार, आचार क्या होता है? सब्जी। तो यहाँ पे देखिए खाने की वस्तु नहीं, वो अचार होता है। विचार नहीं। चाल चलन, तो आचार जो है यहाँ पे इसका तात्पर्य होता है चाल चलन। फिर यहाँ पे सही समान अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। दुविधा, तो दुविधा से क्या तात्पर्य होता है? धर्म संकट। नेक्स्ट है सही समान अर्थ आपको बताना है पत्थर, तो पत्थर का तात्पर्य क्या हो जाता है? पाषाण इसको कहा जाता है। तो चलिए ये हमारा प्रैक्टिस सेट एक जो है कंप्लीट हो जाता है। और प्रश्न उत्तरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे कमेंट भी ज़रूर करिएगा जहाँ भी आपको कोई लगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने डाउट्स मुझे कंप्लीट करिएगा। यहाँ जितने भी PYQ है सभी कुछ मैं आपको अपने चैनल पे करवा रही हूँ।